अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब लोग? ओके किड्स, वेलकम टू आईकॉम पार्ट 2। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग कोऑपरेट करें और जितनी ईमानदारी से आप लोग हमने आईकॉम पार्ट 1 में स्टडी की है, उतनी ही ईमानदारी से आप आईकॉम पार्ट 2 में भी, बल्कि उससे बेहतरीन जो है ना वो मुझे ईमानदारी आपसे रिक्वायर्ड है। तो मैं मौजूद हूँ ना हूँ, लेक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपकी टेस्ट के दौरान मैं मौजूद हूँ नहीं मौजूद हूँ, तो जितनी ईमानदारी से आप लोगों ने लास्ट टाइम काम किया है उतनी ही ईमानदारी इस दफ़ा भी रिक्वायर्ड है। और वो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि मैं फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू ऑल। तो पहली क्लास है जी आपका और मेरा, हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बुक आपने लेनी है वो मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, बट इट्स लाइक दिस। ये सुहेल अफजल साहब की बुक है जो हमने आईकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ी थी। यही बुक हम आईकॉम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, सुहेल अफजल साहब की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, ये चैप्टर्स हैं जी आपके। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीनों चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये 5 चैप्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हम इन सबको पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स आपस में लिंक्ड नहीं हैं। जिस तरह से आईकॉम पार्ट 1 में आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक थे, तो हम एक सीक्वेंस के साथ चले थे, क्योंकि जब अगर हम वो सीक्वेंस ब्रेक करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। लेकिन इस बार आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, आपकी कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरह से क्लियर हैं। अगर पीछे से कोई चीज़ रह गई है, कुछ भूल गए हैं, जो कि एक ह्यूमन नेचर है, तो आप लोग मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम साथ साथ चलाते जाएंगे, रिवीजन जितनी भी रिक्वायर्ड होगी वो हम साथ में चलाते जाएंगे। और उसके बाद जी एक जो है ना वो 4 चैप्टर्स का मर्जर स्टार्ट होता है, दैट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है वो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, these 4 chapters are comprises of partnership, the different phenomenon। और जो मेन चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं, द चैप्टर इज़ अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो बच्चों अगर आपको याद हो, हमने उर्दू में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते थे असूल तजारत, उसमें हमने मुश्तरका सरमाया की कंपनी पढ़ा था। तो जॉइंट मुश्तरका स्टॉक सरमाया कंपनी इज़ द कंपनी। तो उस वक्त हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी असूल तजारत की किताब में, आपको अच्छे से याद होगा। एक ऐसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग जो कि आपस में एक दूसरे को जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते, मिलकर अपना सरमाया लगाते हैं और एक कंपनी का एक बाकायदा नाम रखते हैं, वो नाम रखते हैं। और कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक नाम होता है, अपनी एक सील होती है। कंपनी के सारे काम जो होते हैं वो उस कंपनी के अपने नाम से किए जाते हैं, किसी भी दूसरे पार्टनर के नाम पर, किसी भी डायरेक्टर के नाम पर या किसी भी मैनेजर के नाम पर नहीं किए जाते। तो और उस कंपनी का जो मेन सरमाया होता है, पैसा जो आता है, वो आता है जी स्टॉक, शेयर्स के ज़रिए से, जिसको हमने उर्दू में हिस्से के नाम से पढ़ा था। हिस्से, हर मेंबर जो है, हर पार्टनर जो है, वो जितना पैसा लेके आता है वो आपकी कंपनी का स्टॉक या आपकी कंपनी का सरमाया कहलाता है, और एक एक करके उसे हिस्से या हिस्से कहा जाता है। ठीक है जी। तो आज हम उन हिस्से की अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ वी आर गोइंग फॉर द शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेटा जो शेयर्स को सेल करके, हिस्से को सेल करके, मैंने आपको बताया था दैट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ वो उसकी वर्थ है। ठीक है। तो हर कंपनी अपने हिसाब से अपने अपने शेयर की वैल्यू रखती है। ये हिस्से हैं छोटे छोटे उनके मेन कैपिटल के। तो मेन कैपिटल जो है बेसिकली वो कितनी तरह का होता है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए छोटे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो ये रहा। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कितनी टाइप्स का होता है, क्या शेयर कैपिटल क्या है, हिस्से हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें भी आप लोग असूल तजारत की बुक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इनके अंदर क्या है जी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि ये वो सरमाया है
जो कि कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाते वक्त गवर्नमेंट से सॉरी नॉट गवर्नमेंट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लिखवा लिया, ठीक है। ये उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा होता है अपनी पूरी लाइफ में कंपनी कितना शेयर कैपिटल जो वो इशू कर सकती है। इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे हुए होते हैं और टोटल अमाउंट भी लिखी हुई होती है कि टोटल अमाउंट कितनी है। सपोज 10 मिलियन की आपकी जो है ना वो टोटल अमाउंट है, और इस 10 मिलियन को आपने 1000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो 10,000 हैं और 1000 की 1000 पर शेयर के हिसाब से आप उनको सेल करते हैं, रखते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कि आप अपनी कंपनी की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी भी इशू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कभी भी इशू नहीं कर सकते, इससे कम ही नॉर्मली इशू किया जाता है, बाकी रिजर्व्स में रखे जाते हैं ताकि जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आए ज़रूरत पड़े पैसों की तो मज़ीद शेयर्स इशू कर लें। थोड़े पैसे से, थोड़ी अमाउंट से, थोड़े शेयर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हो, आपको मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसी ऑथराइज्ड कैपिटल में से वो पोर्शन निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। इशूड कैपिटल ये वो सरमाया है जी जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल में से ही है। हमने जो एग्जांपल सपोज कर ली है वो है जी 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, और उसमें से हम कुछ पोर्शन, सपोज हम 4 मिलियन जो है ना वो सेल करना चाह रहे हैं, तो ये इसी में से होगा। 4 मिलियन शेयर्स के लिए हम एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देंगे, प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स चलाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, हम ब्रोशर्स भी भेज सकते हैं, हम पम्फलेट्स भी भिजवा सकते हैं, हम पर्सनल लेटर्स भी भिजवा सकते हैं, ईमेल्स की जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसके लिए हमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। हम इसमें फेवरेटिज़म नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी फेवरेटिज़म नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को ही सेल करें। तो ये नॉर्मल जनरल शेयर्स होते हैं, ये किसी को भी सेल किए जा सकते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने एडवर्टाइज़ कर दिया, आप सेल करना चाह रहे हैं, आपने लोगों को ऑफ़र कर दिया कि वो इस शेयर के लिए आपको पैसा भिजवाना शुरू करें, तो वो पोर्शन जो है वो इशूड कैपिटल कहलाता है। अब उस पोर्शन का आपको अच्छे से याद होगा, अगर आपको कुछ रिकॉल कर रहे हैं तो जो सूरत तिजारत में हमने पढ़ा था कि जब भी आप एडवर्टाइज़ करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आप बेचना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी की रेप्यूट अच्छी है तो नॉर्मली आपके पास उतने नंबर ऑफ़ शेयर्स से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, एप्लीकेशन आती है, आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर किसी भी बैंक का नेम बताया हुआ होता है, बैंक अकाउंट नंबर बताया हुआ होता है, और आप वो एप्लीकेशन आती है और उसके साथ जितनी भी अमाउंट आपने मांगी हुई है वो आती है जी। तो जैसे कि हमने फ़र्ज़ किया था कि हमारा एक शेयर 1000 रुपये का होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेंट से, शेयर ख़रीदने की नीयत रखने वाले इंसान से 1000 रुपया ही डिमांड करें। आप उस 1000 में से 700 भी मंगवा सकते हैं, आप 800 भी मंगवा सकते हैं, 500 भी मंगवाया जा सकता है, 100 भी मंगवा सकते हैं, और पूरा 1000 भी मंगवाया जा सकता है। आजकल जो मार्केट में हालात चल रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया है, जो एक ट्रेंड है, पूरी की पूरी अमाउंट मंगवाई जाती है। ठीक हो गया। 1000 का शेयर है, 1000 ही मंगवाया जाएगा। आप उसको 1000 में बेचना चाहते हैं तो 1000 ही मंगवाया जाएगा। ठीक हो गया। और जो है जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, यू आर इंटेंडिंग टू सेल 4 मिलियन शेयर्स, आप अपनी कंपनी के 4 मिलियन शेयर्स बेचना चाहते हैं, सॉरी 4 मिलियन के शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके पास 5 मिलियन अमाउंट आए, और हो सकता है आपके पास 3 मिलियन अमाउंट है, हो सकता है आपके पास कोई अमाउंट ना आए, 1 मिलियन अमाउंट भी आ सकती है। तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं उससे कहीं, अगर आपकी कंपनी की रेप्यूट अच्छी है तो आपको उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। उसके बाद आपका अपना जो भी क्राइटेरिया आप सेट करते हो, उस क्राइटेरिया के थ्रू आप जितने रिक्वायर्ड है वो रख लें, और बाकी आपको फिर वापस करने होते हैं। और अगर आपकी कंपनी बिल्कुल न्यू है, लोग उसको जानते नहीं हैं, आप एडवर्टाइज़ अच्छे से नहीं कर पाए या कोई भी रीज़न हो रही, तो इशूड कैपिटल से थोड़े कम पैसे भी आ सकते हैं। आप 4000 शेयर्स बेचना चाह रहे थे लेकिन 3000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई, तो वो एक अलग उस सिचुएशन में जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आई, आपको उन सबको शेयर्स अलॉट करने हैं, और बाकी के बचे हुए शेयर्स, अगर तो आपके पास अंडर राइटिंग का प्रोसेस हो चुका था, अंडर राइटर्स मौजूद हैं, तो वो ख़रीद लेंगे, और अगर अंडर राइटर्स नहीं थे
तो आपको सिर्फ उतने ही शेयर्स के साथ गुजारा करना पड़ेगा और अपनी कंपनी को इतना बूस्ट करना पड़ेगा कि लोग आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने शेयर्स बेचने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं, जितनी आपको इजाज़त है, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आपकी वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसमें जितना आप बेचने के लिए ऑफ़र करते हैं वो इशूड कैपिटल है, और जितने शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं वो कम है, वो ज़्यादा है, कुछ भी है, वो तमाम के तमाम जो कैपिटल आपके पास इकट्ठा होगा वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। तो ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ कैपिटल्स हैं। एक ही कैपिटल है, उसके आगे पोर्शंस हैं, सेग्रीगेशंस हैं, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और जो बाकी के 3 हैं वो जी पेमेंट से रेलिवेंट चीज़ें हैं। जितना अमाउंट आप मांगते हो, आपका 1000 का शेयर है तो मैंने आपको बताया आप उसमें उसके अगेंस्ट 700 भी मांग सकते हो, 800 भी, 500 भी मंगवा सकते हो, जितना आप मंगवाते हो एप्लीकेशन के साथ, दैट इज़ योर कॉल्ड अप कैपिटल। जितना ओके, कॉल्ड अप कैपिटल। तो अच्छा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप अच्छे बच्चों की तरह पुरानी बुक्स निकालें, असूल तिजारत की बुक निकालें, मुश्तरका सरमाया की कंपनी के चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करें ताकि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। लेकिन क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो थ्योरी इज़ नॉट इनफ, तो हमारा फोकस जो है वो न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए। तो शेयर्स को सेल मार्केट में बेसिकली जो ये हमारा पोर्शन है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी कंपनी की रिप्यूट अच्छी है, आपकी कंपनी प्रॉफिट्स में जाती है, तो लोगों को मालूम है कि उनकी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएगी, तो आपका वो कैपिटल जो कि 1000 का आपकी बुक्स में नज़र आ रहा है, आपकी बुक वैल्यू है, ये आपकी वर्थ है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है। क्यों? फ्यूचर, आपकी फ्यूचर अर्निंग्स की बेस पे, फ्यूचर अर्निंग्स का लोगों ने एस्टिमेट लगा रखा होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये अपना पैसा बहुत सोच समझ कर लगाते हैं। अगर आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, आपकी कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट्स में जाएगी, और वो कैसे हो सकता है? आपका पास्ट देख के, माजी में अगर आपकी कंपनी ने बहुत फ्लरिश किया है, इट मीन्स वो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स लाएगी। तो इस तरह से फिर इस केस में क्या होता है कि वो आपका शेयर जो कि 1000 का है वो मार्केट में ज़्यादा पे सेल होता है। तो 3 तरह की वैल्यूज़ पे कंपनी का शेयर सेल होता है। ये वैल्यूज़ हैं। पार वैल्यू मतलब आपका 1000 वाला शेयर 1000 में ही सेल हो रहा है, और दूसरी वैल्यू है प्रीमियम वैल्यू, मतलब आपका 1000 वाला शेयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट पे मार्केट में सेल हो रहा है। सपोज 1500 में सेल हो रहा है, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहते, जहाँ प्रॉफिट्स होते हैं वहाँ लॉसेस भी होते हैं, या आपकी कंपनी न्यू है, लोग उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। तो इस सिचुएशन में आपका 1000 वाला शेयर, क्योंकि आपको पैसे की तो ज़रूरत है अपना कारोबार चलाने के लिए, तो आपको अपना 1000 वाला शेयर थोड़ी कम कीमत पर सेल करना पड़ता है। तो इन दैट केस आपका शेयर में भी 1000 वाला 700 में सेल हो जाए। तो ये सारे मफरूज़े हैं बेटा। वो पार वैल्यू क्या है? अगर आपका जितने का शेयर है उतने का ही बिक रहा है, 1000 वाला शेयर 1000 में ही बिक रहा है, 100 वाला शेयर 100 में ही बिक रहा है, दैट इज़ योर पार वैल्यू, नो प्रॉफिट नो गेन। ओके। और अगर आपका शेयर उसकी असल वैल्यू से कुछ ज़्यादा पर बिक रहा है, दैट इज़ प्रीमियम। ओके, ज़्यादा पे बिक रहा है तो वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ पैसे छोड़ने पड़ रहे हैं, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो आपका शेयर डिस्काउंट वैल्यू पे बिक रहा है। ठीक हो गया। अब हमें इन तीनों अमाउंट्स की अकाउंटिंग करनी है, पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू। हमें देखना है कि पार वैल्यू कहाँ लोकेट की जाएगी, प्रीमियम कहाँ लोकेट किया जाएगा, डिस्काउंट कहाँ लोकेट किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो कहाँ लोकेट किए जाएंगे, जो एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं वो कहाँ लोकेट की जाएंगी। ये जो 3-4 तरह के आपको कैपिटल्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं, ये कहाँ कहाँ शो होंगे। तो उसके लिए सदाबहार फार्मूला हमारा अकाउंटिंग का, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप सबको बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, इनके रीज़न्स भी मालूम हैं। तो जो नोट्स आपको बनवाए गए थे उनको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और समरी के लिए मैंने आपके पास ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख दिए हैं जिस फॉर्म में हमने क्लास में
डिस्कस किए थे. सो इफ़ यू रिमेंबर, we always debit the expenses, we always debit the assets, we always credit the capital, we always credit the liabilities, and we always credit the incomes, and the vice versa. Okay, you all know the reasons, you all know the concepts behind these rules of debit and credit. तो ये rules आपको अच्छे से याद होने चाहिए. जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करवाने का मकसद यही था कि ये आपका थोड़ा सा आईकॉम पार्ट 1 के रूल्स से लिंक्ड है, तो एक ब्रिज बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा. कुछ आपकी पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ नया ऐड हो जाएगा, तो ज़रा चलना आसान हो जाएगा. ईजी टू डिफ़िकल्ट के प्रोसेस से हम गुजरते हुए आईकॉम पार्ट 2 को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे. तो ये रूल्स बेटे आप लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेने हैं, इनको जहन में बिठा लेना है, और जैसे ही आप इन चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे, वही जर्नल बनाएंगे हम. इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो जर्नल जो हमने आईकॉम पार्ट 1 में बार बार सीखा वही जर्नल होगा. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा देती हूँ. दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 1. क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का होगा जिस तरह आपके जर्नल के नॉर्मली क्वेश्चंस हुआ करते थे, एंट्रीज वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे. ये इसके नीचे जी इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, आप देख सकते हैं. सॉल्व हम आज नहीं करेंगे, सॉल्व हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है. प्रिपरेशन क्या रिक्वायर्ड है जी, आप काइंडली बुक्स ले लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह. लेकिन फॉर मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको बुक रिक्वायर्ड होगी. तो क्वेश्चन वही इसी तरह का होंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल इतना था, उसमें से इतना ऑफ़र किया गया है, इतने के लिए एप्लीकेशंस आ गई, इतनी एप्लीकेशंस वापस करनी पड़ गई, या एप्लीकेशंस कम आई हैं, ये चीज़ें होंगी. और फ़लाँ बैंक अकाउंट में हमारे इतने पैसे जमा हो गए हैं और अब हमें कितने किसी को वापस करने हैं. ये एक सिनेरियो होगा, एक सिचुएशन होगी, एक कहानी होगी जिसे हम अपने जर्नल में डाल लेंगे. और जर्नल की का वही पुराना फॉर्मेट. तो आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा. कल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. खुदा हाफ़िज़.